आज अपना एना परग भावड़ी में शिवपंथी सत्संगन जो कार्यक्रम छे तेना कार्यक्रम में राखीन अगले 2 महीना बाद आई रह्यो। कालू महाराज तो कोई की हिंदी में कहणो पड़से। हमारे गांव में सरस्वती माता का कार्यक्रम लाया गया है, इसीलिए आज हमारे मेन लोग अपने कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए सभी समितियों ने एक साथ यहाँ बैठक रखी है। इन बैठक में हम सब सत्संग करेंगे और हर कोई इंसान को हम सत्संग के बारे में समझाएंगे। इसी बात तो नहीं थी, यहाँ पे तो एक योजना बनाने की बात है, क्योंकि इस सत्संग में हमारे उपाध्यक्ष मदान महाराज और हमारे सचिव हमारा शांतिलाल दादा और हमारे सुरक्षा समिति दीपा महाराज, दूध समिति हमारा अंगलियावर्ती और खाना बनाने की समिति हमारे सुरसिंह महाराज और हमारे टंटिया महाराज एवं हमारे कालू महाराज, हमारे महेश महाराज और हमारे दिनेश महाराज, भुट सिंह महाराज और बहुत सारे महाराज हैं। हमारे पूर्व मंदिर समिति अध्यक्ष हमारे डॉक्टर साहब यह सारे हमारे सबके सामने आया है, क्योंकि पूर्व मंदिर समिति हमारी जो मंदिर समिति था उसमें हमारे प्रदीप डॉक्टर ने अध्यक्ष रहा है वहाँ पे और बहुत अच्छा कार्यकाल निभाया। क्योंकि हमने हमारे एमपी में इतना लोग होते हुए भी इसे हम अध्यक्ष क्यों बनाया, क्योंकि इनकी दिल की भावना अच्छी थी, सोच अच्छा था कि हम हमारे लोगों को आगे अच्छी बात बता सकेंगे ये और हमारा मंदिर में जो सुधार कई चीज ला सकेंगे, इसीलिए इसको बनाया गया है। लेकिन इनको हमने अपना विचार से इसको मंदिर समिति से दूर नहीं किया गया है। मंदिर समिति से जो यहाँ तक आने के लिए हम सबको एक जनों को सौंप के आया है। इसीलिए डॉक्टर साहब ने जो कार्यकाल रहा है, डॉक्टर साहब का कार्यकाल में मंदिर ट्रस्ट जो हमारा सत्संग कुटिया बनी है वो भी इसके कार्यकाल में बनी है और इन लोगों ने सहयोग और बना के वो हमारी आज अपनी सत्संग कुटिया बना के रखी है। इसलिए हमारे सब जितना हमारा समिति से हमारी समिति एक लेन देन की समिति हमारी हर साल एक कार्यक्रम के लिए बनती है, लेकिन हमारी ये 2-3 समिति हमारी फिक्स है, ये हर कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। हर कार्यक्रम में योजना खाने बनाने वाला खाना का योजना बनाता है, दूध वाला दूध का योजना बनाता है कि हम दूध किस हिसाब से बांटेंगे, किस हिसाब से हम सब तक प्रसाद पहुंचना चाहिए, इसकी योजना दूध वाले बनाते हैं। और सुरक्षा वाले हम सब लोगों को किस हिसाब से सुरक्षा दे सकेंगे, हमारा लोग कैसे बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए और किस हिसाब से सब समझा के सुरक्षा समिति वालों ने इसकी योजना बनाते हैं। खाना बनाने वाले भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खाना बनाने वाली छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इसी जिम्मेदारी को निभाते सुरसिंह महाराज ने, इनका साथी बहुत सारा है, वो इस खाना चाहे कितना भी बनाना है लेकिन इनके हाथ से बनता है और तो वो प्रसाद सबको मिलता है। इसीलिए सब हम भाग्यशाली है, क्योंकि इस समय पे हम यहाँ पे हमारे शांति दादा ने, हमारे मदन महाराज ने, हमारा अंगलियावर्ती ने, सुरसिंह ने, टंटिया महाराज ने जो कहा है सत्संग के द्वारा बहुत अच्छी बात कही है। इसी सत्संग में हमारी जो माता आज सरस्वती माता का पीर है, ये हमारी ज्ञान की देवी बोलते हैं लोग, क्योंकि इसी से हमको ज्ञान मिलता है और हमारी लक्ष्मी माता से हमको धन मिलता है और महाकाली माता से हमको शक्ति मिलती है। इसीलिए इन देवी लोगों की जो हमको सबको बात करने का मौका मिला है, इसी देवी का सत्संग करने का मौका मिला है, इसका सेवा करने का मौका मिला है। इसीलिए तुम सब भाग्यशाली है कि भाई इसी चीज की सेवा तुम कर रहे हैं।
क्योंकि इस चीज की सेवा कर रहे हैं और समाज को सही संदेश और सही दिशा और सही दशा दे रहे हैं। क्योंकि सही दिशा और दिशा सही हो जाएगी तो हमारा आगे चलने का मार्ग बहुत सही हो जाएगा। क्योंकि हम सुधरे तो हम समाज को भी सुधारे और समाज को भी सुधारने के बाद हम हमारी जो भक्ति है वो भक्ति भी हम कायम रखते रहे। और हमारा इस गांव में, इससे पहले बोलता था जब महाराज की नहीं कि गांव में रहो या प्रदेश में रहो, लेकिन हमारी गुरु बंसी बाबा की भक्ति हम चलाते रहेंगे। हाथ में झंडी उठा के, गले में हमारा दुपट्टा भगवा डाल के हम हर गांव में जाकर हम नशा मुक्ति के बारे में हम गुरु बंसी बाबा की प्रचार कर रहे हैं। ये खूब बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ तुम तो बहुत भाग्यशाली लोग हैं। दादा ने कहा है कि हम जैसे लोगों को भी एक जेब में पेटारी में बंद करने का मौका है तो हम एक जगह बैठे रहते हैं, लेकिन तुम सब लोगों में सत्संग में जाते हैं, कांवड़ यात्रा में तुम सेवा करते हैं, खाना बनाने वाले में सेवा करते हैं, दूध पंडाल में सेवा करते हैं, तुमको अनेक भांति सेवा तुमको मिलती है। इसीलिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली तुम है। लेकिन हमारा यही संकल्प रहना चाहिए कि हम इतना अच्छा कार्यक्रम रहे, बार बार नहीं आ सकता, हजारों साल बाद हमको ये चीजें मिली है। कोई 4 साल बाद हम इसी सरस्वती माता का संगत हमको नहीं मिला है, लेकिन हजारों साल बाद भी हम पहली बार इसी हमारा धाम हमको सरस्वती माता कार्यक्रम करने का मौका मिला है। इसीलिए हम हर इंसान संकल्प करें कि हम एक से एक काम करेंगे, हम तन भी देंगे, हम धन भी देंगे और हमारा मन भी देंगे, और हमारा जीवन में जितना सेवा बने उतनी बढ़ चढ़कर सेवा करे। यही संकल्प सब मिलकर ले। और इसी कार्य में हमारा मन में कभी खोट नहीं आना चाहिए, हमारा मन में अभिमान नहीं आना चाहिए, हमारा मन में लालच नहीं आना चाहिए। लोभ लालच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसी को यह हमारा मन में नहीं आना चाहिए। हमारा मन में आना चाहिए सिर्फ सेवा का भाव। सेवा का भाव आएगा तो हमारा अंतःकरण सुधर जाएंगे, हमारा मन भी सुधरेंगे, हमारा नेत्र भी सुधरेंगे, हम सुनने वाले को भी समझाएंगे, चलने वाले को, भूलने वाले को भी। हर जितनी हमारा शरीर में जो कारोबार करने वाला है, इसी को सभी को सत्संग में लगा दो। और हमारा मन में जो है बुराई, मदन महाराज कहा कि नहीं कि बुराई की बात है, वो बुराई हमारा मन में है, वो गुरु के चरणों में छोड़ दो और गुरु की जी वचन से बिना वचन को पालन करो और आगे बढ़ो। इसी संदेश के साथ यहाँ तक आए हैं। और यहाँ तुम आज ये समिति तुम्हारी, अब लेन देने वाली समिति तुम्हारी यहीं बढ़ेगी। और यहाँ बढ़ने के बाद जो अच्छे लोग हैं, घूमने फिरने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, इसी आदमी को समूह में लियो और वो समिति बना के फिर उसी लेन देन का हिसाब किताब, चाहे आवक है चाहे जावक हो, लेकिन हिसाब किताब सबको मालूम पड़ने जावे। जितनी 10 की समिति है या 12 की बनती है, इसीलिए तुम्हारी समिति बनाकर आगे कार्य करो। क्योंकि ये वचन गुरु बंसी बाबा का है। क्योंकि हम आगे कार्यक्रम करेंगे कैसा, तो हम बैठक रख के, सब बैठक किसी को मीटिंग किसको बोलते हैं, मीटिंग इसी को बोलते हैं कि सभी लोगों के विचार एक जगह पे लाकर, एक विचार बनाकर, एक बनकर हम आगे चलेंगे। और हमारी जो एक बनकर एक विचार रख के हम गुरु शब्दन पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कार्य जरूर सफल होगा, हमारा कार्य में कोई बाधा नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे एक उंगली से लोग आड़े बड़े बोलते थे कि एक उंगली से घी नहीं निकलेंगे, घी निकालना है तो पूरी उंगली लगाएंगे। एक उंगली से कोई चीज ताकत नहीं लग सकती, लेकिन मुट्ठी बांधकर अगर करेंगे तो बहुत सारा भगवान हमारा एक पर्वत उठा लिया था भगवान कृष्ण ने। तो ऐसा संकल्प लियो कि हम सब मिलकर हमारा अच्छा कार्य करेंगे और अच्छा सेवा करेंगे। यही विचार हमारा मन में लेकर आगे बढ़ो। ये हर महाराज ने, जिसको मदन महाराज ने कहा कि भाई, अयोध्या महाराज ने कहा कि भगवान शंकर को त्वचा क्यों मिलता है, पानी क्यों नहीं मिलती है, लेकिन भगवान इतनी बात नहीं जानता है कि भाई मेरे को ऊपर रखेंगे तो ये नीचे रख लेंगे, नीचे रखेंगे तो ऊपर रख लेंगे। भगवान सब जानता है, लेकिन हमको देने के लिए देता है, वो प्रेम से देता है, भोला बनकर देता है। इसलिए ये भगवान
ठगाई जाए कि ऊपर लो रखने को है तो नीचे वाला बोले, नीचे वाला रखना को है तो ऊपर वाला बोले। लेकिन हम सब जान सकते हैं इसी बात को, तो भगवान क्यों नहीं जानेंगे? लेकिन भगवान खुद हमारे पास में जो चारा रहता है वो रखता है, और जो फसल है, जो पाक है, जो सोना है, चांदी है, धन और दौलत सब हमको देता है, खुद नहीं पहनता है। वो तो हमारा भगवान इतना भोला है और इतना अच्छा है, इसीलिए उसी भगवान की भक्ति हमको मिली है। इसीलिए हम भी उसी तरह से विचार अच्छा रखकर हम कार्य करें। नहीं तो हम जो मदन महाराज अभी बोला अपन को कि भाई, आप लोग सबसे पहले मदन महाराज ने यही बोला कि भाई हमारा जीवन में जो अच्छाई लाने के लिए है, हमारा जीवन में अच्छी बात करना है, तो हम हमारा विचार को ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे अभी बात कर सब जाना ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो बात करके तुमको और एक जगह पे बैठना पड़ेगा और उसका योजना बनानी पड़ेगी। योजना बनाने के बाद ये खाना बनाने वाला समिति वालों को जितना बात बताना है उतना ये बताएगा। सुरक्षा वाला को बात बताना है, सुरक्षा वाला बताएगा, दूध वाले के बाद दूध वाला बताएगा। और हर इंसान अपना अपना समय के ऊपर, दूध वाला भी, सुरक्षा वाला भी, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए हम खाना हमको ही बनाना पड़ेगा। इसलिए 4 दिन से आगे आकर इसकी व्यवस्था करें। और सुरक्षा वाले के लिए हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा हमारे बिना कोई कर नहीं सकता। इसलिए 4 दिन से आकर सुरक्षा वाले की योजना इनको बनानी पड़ेगी। दूध वाले को 4 धारा आगे आकर दूध की कैसा बांटेंगे, कैसा करना पड़ेगा, उसकी योजना इनको बनानी पड़ेगी। और हम सब जो योजना बनाएंगे उस योजना पर चलेंगे, न जो काम बताएंगे वो काम करेंगे, क्योंकि काम हमारा करना ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है। यही सेवा हमारी, इसी सेवा से हमारा जीवन में, हमारे खाते में, हमारी कर्म में ये सेवा, अगर जिसने सेवा करी है उसकी सेवा को भी फालतू नहीं जाएगी, वो सेवा हमारे काम में आएगी। लेकिन सब मिलकर विचार करके आका सब मिलकर भाई अच्छा विचार से इसको चलाना पड़ेगा। नहीं तो क्योंकि एक समय में ऐसा था, 2 चेले थे, एक गुरु, तो दोनों चेला गुरु की सेवा खूब करते थे। करते में उस गुरु ने उस सेवा करने वालों ने तो उस गुरु का एक पैर बांट लिया, क्योंकि इधर वाली सेवा तुम करना, इधर वाली मैं करूंगा। ऐसा बांटवारा कर लिया। बांटवारा करने के बाद सेवा करते रहे। फिर बाद में एक दिन वो चेला नहीं आया और एक ही आया, तो एक तरफ सेवा कर रहा था, वो पैर दबा रहा था। और तो उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव वो एक क्यों नहीं आया? तो गुरुदेव ने कहा कहीं गया होगा किधर, इसलिए इस दिन नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि भाई उस दिन वो नहीं आया तो तू उधर वाला भी पैर थोड़ा थोड़ा दबा दे यार, क्योंकि तो वो बोले कि मैं उधर वाले के मैं कभी नहीं दबाऊंगा, क्योंकि ये पैर मेरा है, वो ये तो उनका है, मैं क्यों दबाऊं उसकी पैर? तो गुरु ने कहा कि पैर उनका नहीं है, पैर तो मेरा है, क्योंकि मेरा ही दबा दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम बंटवारा कर लिया है, हम उसी के पैर दबाएंगे। तो गुरु जी ने एक पैर दबा के गुरु ने फिर धीरे से ऐसी कर लगा ली ऊपर से, इधर ऊपर से, तो उनका पैर ऊपर है गया। जिसे कहे कि इसकी माचू तो तो आया भी नहीं, उसका पैर मेरे पैर के ऊपर चढ़ गया, क्या करना इसको? उनको उसको गुस्सा लग गया कि अरे क्या होगा भाई, उसको भी थोड़ा बता दे। नहीं मेरे पैर पे उसका पैर कैसे चढ़ गया? एक टेपड़ा लाए हो तो 3 टेपड़ा तेरे मिले, तो इतने आगे भागी देती पाए। तो गुरु जी कहे कि भाई वो तो क्या करिए, क्योंकि उनका थोड़ी है। फिर दूसरे दिन वो आया चेला, तो वो नहीं आया। फिर गुरुदेव ये क्या हुआ इधर, मेरा पैर को कौन इसने सब ऐसा कर दिया? तो बोले काल तुम्हारा वो साथी आया था और तू नहीं आया, तो ये इस पैर को 2-3 लकड़ी मार के तोड़ दिया। तो उन्होंने भी इसकी माचू तो मेरा पैर को कैसे तोड़ा, इसको भी मैं तोड़ देता हूँ उसका पैर को। वो भी गुरु
गुरुजी कितना बड़ा लकड़ी से, तो बोले बहुत बड़ी लकड़ी लाके मेरे पैर को मारी थी। हाँ, इससे बड़ी मैं भी लाऊंगा करके उधर वाले पाई को भी तोड़ मारा था, तो छिल जगह उसको भी तोड़ दिया। गुरु को दोनों तरफ तोड़ के हमारी सेवा करने का भाव अलग अलग बन जाता है, तो टूटता है तो गुरु का ही पाव टूटता है, उनका नहीं टूटता है। इसीलिए हम सेवा करे तो मन लगा के अच्छी सेवा करे, सत्संग करे तो मन लगा के अच्छी सत्संग करे, और हम उसकी सेवा करे करके गुरुजी निराश हो, आखिरी में 2-3 टुकड़ा सेवादार। तो ऐसी सेवा, क्योंकि ये सेवा है ना, ये गुरु की सेवा नहीं, आज ये तुम्हारी ये सेवा है, ये हमारी गुरु बंसी बाबा की सेवा है। जो तुम्हारा सेवा है वो हमारा भगवान की सेवा है, ये हमारी सत्संग की सेवा है, ये हमारा बहुत बड़ा पुण्य है। इसके आगे कोई पुण्य नहीं, चाहे कितना भी तीर्थ कर लो, कितने भी पूजा कर लो, कितने भी पाठ कर लो, लेकिन ये सामने वाली जो देवता है, यही देवता की पूजा करो, इसी देवता की सेवा करो, इसी देवता की अच्छी बात बताओ और इस देवता को आगे बढ़ाओ। यही सब कुछ हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य बताया है गुरु बंसी बाबा ने। इसीलिए तुम सब मिलकर, हम तुमको आज ही सब सत्संग बताने के लिए नहीं आया, आज ही तुम सब शिक्षा देने के लिए नहीं आया, आज तो तुम्हारे सब काम योजना बनाने के हैं, और इस काम में सब बैठ कर योजना बनाओ और सब हिल मिलकर चलाओ। दादा ने कहा कि इस हमारी सत्संग में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, और कोई पैसे वाला नहीं, कोई गरीब नहीं है, सब संतों को एक समान मानने वाला हमारा सत्संग है। हम सबको एक समान मानते हैं, हम कोई किसी को गलत नहीं मानते हैं। गलत मानते हैं तो उनको, उनका कर्म को गलत मानते हैं, गलत मानते हैं उस व्यक्ति को गलत मानते हैं कि जो उल्टा कर्म करे। लेकिन हमारे सत्संग में जो उल्टा कर्म करने वाला नहीं है, हमारे सत्संग में मेहनत करने वाला सत्संग है। हम आगे मेहनत करके आगे इंसान को अच्छी बात बताने वाले हैं, और आगे भी अच्छी बात जोड़ते जाएंगे और अच्छा काम करते रहेंगे, और गुरु का काम हमेशा करते रहेंगे। इसीलिए इतना कहकर बंद करूं, क्योंकि आज यहाँ सारी बैठक इसी काम की है कि भाई तुम अभी यहाँ से जो बात हो गई इसमें जाना नहीं है, यहाँ सब भाई सब साथ मिलके बैठेंगे और हम इस हिसाब से कार्य करें। ये योजना बनाना है तुमको सबको, और योजना बनाना, क्योंकि जो बढ़ चढ़ कर योजना बनाएंगे, बढ़ चढ़ कर काम करेंगे तो उसी को ही अच्छा माना जाएगा। क्योंकि हमारा व्यक्तिगत में हमारा कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी सत्संग में हमारी कोई नहीं। इसलिए हम सब सत्संगी भाई को सबको जय शिवानंद, और सब गुरुपद वालों को भी और समिति वालों को भी बहुत बहुत बधाई है, और सबकी स्वागत है, और सबको नमन भी है। क्योंकि हम इस भाई से मजान महाराज ने ये सब तुम्हारों को अच्छी बात बता दी, इसलिए तुम सब पूजा करने का योग्य है, तुम्हारी अच्छी सत्संग करने का योग्य है। इसीलिए हम सबको एक बार सबको जय शिवाय नाम करो। जय शिवाय, जय बोलो गुरु बंसी सिंह बाबा की जय बोलो गुरु बंसी सिंह बाबा की जय बोलो परब धाम की जय बोलो परब धाम की जय बोलो गुजरातन धरती माता की जय बोलो गुजरातन देवी देवता की जय बोलो सब संतो भाई की। जय शिवाय।